ये जो दरिया है ये पाकिस्तान को सोना उगलने वाले दरिया है। दरियाए शौक इसको कहते हैं। ये आगे खपलूस है, यहाँ से कुछ 30 किलोमीटर आगे खपलू है। वहाँ से आगे जो गैंगयारी सेक्टर है उस एरिया से ये पानी हो के यहाँ पे आता है। इस दरिया से और दरियाए सिंध से 40,000 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। अगर 40,000 मेगावाट बिजली पैदा हो गई तो हम इस बिजली को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये जो एरिया है इस एरिया में गोवाड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है जो मेरे ख्याल में 145 मेगावाट का होगा। इस दरिया में कोई 4 से 5 प्रोजेक्ट हैं जिनकी अभी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बननी है, और ये बन जाए तो ये पाकिस्तान के खुशहाली का सबसे अहम ज़रिया बन सकता है। ये खूबसूरत वादी बल्तिस्तान के ज़िला गांचे के जो हेड क्वार्टर है खपलू वो है। यहाँ पे आपको ये जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं बिल्कुल चटियल पहाड़ हैं, लेकिन ये इतने ठंडे हैं कि यहाँ ज़िंदगी जीना बड़ा मज़ा आता है। इस दरिया के साथ आगे दरिया खरमंग भी है, वो मिलता है, और बल्तिस्तान के साथ मिल के दरिया सिकरदू में वो दरिया सिंध बन जाता है सिकरदू से आगे। और फिर वहाँ जो बोंजी है वहाँ पे 7100 मेगावाट बिजली की पैदावार मुमकिन है। खुदा करे कि इन दरिया में जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो जल्दी मुकम्मल हो और कौम के हर बच्चा इस महंगाई के दलदल से बचे। दरियाए शौक के मानी है मौत का दरिया। ये लद्दाख इंडिया से निकलता है और बल्तिस्तान के ज़िला गांगचे से बहता हुआ दरिया सिंध में गिरता है। इस दरिया की कुल लंबाई 550 किलोमीटर है। ये दरिया सियाचिन ग्लेशियर के साथ वाक़ा रेमो ग्लेशियर से निकलता है। इस दरिया पे 640 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी और 5.5 मिलियन एकड़ फीट पानी स्टोर होगा। 850 साल पुराने शख्सन मस्जिद के नायब खतीब मौलाना मोहम्मद ज़करिया के तफसीली ब्रीफ के बाद उसने दुआ कराई और फिर वहाँ से हम उनको अल्लाह हाफिज़ करके निकल गए और वहाँ से होते हुए हम थोक शिखर पहुँच गए। अभी ये खपलू के एक तारीख़ी मुकाम है थोक शिखर, उस जगह पहुँचे। ये पीछे जो टेले के ऊपर नज़र आ रहा है आपको, ये थोक शिखर फोर्ट है। यहाँ से नीचे पूरा खपलू जो है ना वो उसका व्यू नज़र आएगा। तो चलो थोक शिखर देखते हैं। ये थोक शिखर फोर्ट है। अभी हम इसके तरफ एक दफ़ा फिर थके हुए जिस्म से निकल गए क्योंकि दुरिपत सर ने हमारा बिल्कुल कचुम्बर निकाल दिया है। ये हमारा काफिला रवा दवा है। ये बोट, इसको तारीख़ी अल्फाज लिखे हुए हैं, थोक शिखर गांचेला 3 days 1 way, उस तरफ लिखा हुआ है। और ये 15 से 30 मिनट ये पूरे तफसील दर्ज है। तो हम अब इस ट्रैक पे निकलते हैं। थोक शिखर वाला फोर्ट आपके साथ तफसीली मैं शेयर कर लेता हूँ। तो देखिए ये कितनी खूबसूरत जगह है, पाकिस्तान क्या तारीख़ी जगह है। तो उधर जाके आपको पूरा व्यू भी दे देते हैं। ये थोक शिखर फोर्ट है, उसके लिए अभी हम आए हैं। ये शहबादी, ये मुझसे पीछे देखे, ये वसीम वज़ीर काले शर्ट वाले तो आप जानते हैं, इधर वाले तो मौलाना, पीछे नदीम, ये सारे मुझसे पीछे रह गए। मेरे क्या बात आओ, सांस फूल रही यार, अभी वो जवानी नहीं रही।
बल्तिस्तान के एक खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट खपलू के उस मुकाम पे खड़ा हूँ जिसे थोक्सी खर का नाम दिया जाता है। बल्ती ज़बान में थोक्सी छत को कहा जाता है और खर घर को कहा जाता है। मतलब ये जो सबसे ऊंचा घर है ना, इस जगह का थोक्सी खर इस वजह से इसका नाम देते हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि ये वो जगह है जहाँ पे पुराने ज़माने के जो राजा होते थे वो जंग के दौरान इस एरिया में आके वो अपना डिफेंस कर रहे होते थे। उसके रीज़न ये है कि ये चारों तरफ से सिक्योर्ड एरिया है। इस तरफ से भी, दाएं से भी, बाएं से, जिस तरफ से आप कह दो उस तरफ से बिल्कुल सिक्योर और महफूज समझा जाता था। बिल्कुल इस तरह का एक जो किला नुमा शेप है वो सिकरदू शहर के बिल्कुल सामने खरपचो के नाम से मशहूर है। यहाँ से मैं आपको ये भी बता दूं कि इस थोक्सी खर के बिल्कुल नीचे जो आबादी है ये खपलू है और यहाँ पे एक तारीख साज जो मस्जिद है जिसको शख्चंद मस्जिद कहते हैं, जिसकी तारीख तकरीबन पौने 800 साल है। और इसके सामने अगर मेरा कैमरा दिखा सके तो ये जो सामने आबादी है ना, ये बहुत ही खूबसूरत ये ग्राउंड है। ये इसको सेलिंग के नाम से जाना जाता है। एक क्रिकेट का ग्राउंड है गोल शक्ल में, और इस तरफ भी बहता पानी, उस तरफ भी बहता पानी, और ताहद निगाह खूबसूरत वादी है। और इस साइड पे ये अगर मैं अपने भाई नदीम को कह दूँ, ये नीचे जगह आपको दिखा सके, ये मुकामी पोलो ग्राउंड है जो हमारे रिवायती पोलो मैच यहाँ पे खेले जाते हैं। हमारे मुकामी दोस्तों का कहना है कि इससे ऊपर जो आबादी है वो आबादी ये लोगों के गर्मियों के मस्कन होते हैं। जब यहाँ नीचे खपलू में गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो तो लोग यहाँ से माइग्रेट होकर ऊपर चले जाते हैं। गो कि यहाँ गर्मी नहीं है लेकिन फिर भी लोगों के ऊपर ज़मीनें हैं, जायदादें हैं, उस तरफ जाते हैं। अगर उसके सामने ही मैं बात कर दूं, ये आपको बिल्कुल डायमंड की तरह जो पहाड़ी सिलसिला नज़र आ रहा है ना, ये खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला, उसके बारे में मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उसके बिल्कुल दूसरी साइड पे, उसके बैक साइड पे आपको दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन चोटी K2 की दीदार हो सकती है। ये सेलिंग के साथ ये जो रास्ता है, इसके साथ ये रास्ता आगे जाता है। पहले सुरमू आता है, फिर दुमसुम एक जगह का नाम है, फिर उससे आगे जाएंगे तो 11 सेक्टर है जहाँ हमारे पाक फौज के कई जवान ग्लेशियर के जद में आके शहीद हो गए थे। हमारा प्रोग्राम है कि हम उस जगह जाएं और अपने शोधा के जो यादगार है वहाँ सलामी पेश करें, फातिहा पढ़ लें और फिर वहाँ से वापसी होगी। हमारे टूर के दौरान जो भी अच्छी जगह होगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मेरे साथ बने रहे। ये सरीना फोर्ट है जिसको हमने 2018 में भी देखा था, अब दोबारा देखने का मौका मिल रहा है। इसके साथ एक दूसरा भी फोर्ट है इस बस्ती में, बहुत ही खूबसूरत फोर्ट है, वहाँ जाके उसको भी आपको दिखा देते हैं। ये खपलू है और यहाँ ये बहता पानी, ये सेलिंग है, और यहाँ से आगे इस छोटी सी पहाड़ी है, इसके बिल्कुल कॉर्नर पे पुल है। और यहाँ पे ये देखें, ये क्रिकेट का ग्राउंड गोल शेप में कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। खपलू के गांव है सेलिंग में, जहां हमारे 2007 के कॉलेज लाइफ के एक दोस्त मिले हैं गफूर भाई। उनके घर में उन्होंने हमें फ्रूट की दावत दी। ये चेरी है, ये आलू बुखारा है, ये ताज़ा फ्रेश खुबानी है, और ये भी आलू बुखारे की टाइप है। ये इसको मुकामी ज़बान में खिसीर कहते हैं, और ये दूध की चाय है। तो गफूर भाई के ज़्यादा इसरार पे हम ग्यारी जा रहे थे, रास्ते में हम मुड़ गए हैं। अभी ये फ्रूट को नोश करने के बाद फिर अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। ये नदीम भाई महसूस हो रहे हैं फ्रूट से, मलक साहब चाय पी रहे हैं, और अपने वसीम भाई इलाकाई जो सकाफत थे उससे आगाही कर रहे हैं।
हमने सर नमाज पढ़ के अभी फ्रेश हो रहे हैं। ये गफूर भाई हमारे खिदमत के लिए हम वतन हाजिर है। हम अपने भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना हमारे लिए टाइम निकाला और ये ज़बरदस्त ये सौगात से हमारे मतलब इज़्ज़त अफजाई की। ये खपलू के एक पुराने तर्ज तामीर के एक जामा मस्जिद है जिसे खानका नाम दिया जाता है। ये सारे लकड़ी के बने हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत इसके डिज़ाइन है। तो इसके अंदर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। पर उसका छत देखें कितनी ज़बरदस्त डिज़ाइन के साथ ये तामीर किया गया है। और ये खपलों की सबसे बड़ी जामा मस्जिद। और ये दरवाज़ा चेक करें कितना ज़बरदस्त तरीके से बनाए। दूसरा दरवाज़ा दिखाता हूँ।